आतंकी अशरफ को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पकड़ा गया था। उसने एक और आतंकी की पहचान की जो 2011 में हुए दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में शामिल था। इस आतंकी का नाम गुलाम सरवर है। अशरफ ने कबूल किया है कि वो गुलाम के साथ भारत आया था। अशरफ ने यह भी खुलासा किया कि गुलाम सरवर उर्फ अबू आदिल ने ब्रीफकेस बम दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर रखा था। यह बम जम्मू से लाया गया था। दोनों ने उधमपुर और जम्मू में मिलकर आतंकी वारदात को अंजाम दिया था और यह बात भी अशरफ ने कबूल की है। दोनों ही आईएसआई की स्लीपर सेल के एजेंट बताए जाते हैं और दोनों के ही गुरु का कोड नेम नासिर है। गुलाम सरवर की एनआईए समेत अनेक जांच एजेंसियों को तलाश है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी के मामले में नया खुलासा। तो बेहद अहम जानकारी निकलकर इस मामले में सामने आ रही है और देखिए इस तरीके से जो नेटवर्क ये पकड़ा जा रहा है तो कई लोगों तक अब इसके तार पहुंच रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके की इस साजिश में यह भी शामिल था और गेट नंबर 5 पर जो बम रखा गया था उसी मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने यह खुलासा किया है। 2011 दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में आतंकी गुलाम सरवर शामिल था। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर बम रखा था। इस तरीके की भी जानकारी सामने आई है और अभी ये उम्मीद कर रही हैं जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां की बातचीत में इससे कुछ और जानकारियां मिलेंगी और हो सकता है कुछ और दहशतगर्द बेनकाब हो, पकड़े जाएं आने वाले दिनों में। दोनों एक साथ पाकिस्तान से भारत आए थे और देखिए किस तरीके से भारत में साजिशें रच रहे थे और इनके बारे में यह भी पता चला है कि और भी कई आतंकी वारदात में इनका हाथ रहा है। तो गुलाम सरवर की एनआईए समेत अनेक जांच एजेंसियों को तलाश है। अशरफ ने आतंकी गुलाम सरवर की पहचान की। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें और हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये नई नई जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं इसका आखिर क्या मतलब निकाला जाए, क्या कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि तार से तार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां। यही कारण है कि इसको गुलाम सरवर की फोटो दिखाई गई जिसका नाम इसने अबू बिलाल बताया। इसने ये भी बताया कि इसका नाम अबू बिलाल के अलावा राजू भी था। इसने ये डिस्क्लोज भी किया है कि दोनों के गुरु कोड नेम नासिर एक ही शख्स है जो आईएसआई में समय तैनात है और ये उसी रूट से आया था जिस रूट से ये खुद अशरफ आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने गुरु के कहने पर गुलाम सरवर ने भी जम्मू में एक युवती से शादी की थी और इसके बयानों के मुताबिक गुलाम सरवर ही बम लेकर जम्मू से आया था जिसे दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर सितंबर 2011 में प्लांट किया गया था। अखिलेश, क्या यह पता चल पा रहा है कि क्या इसके और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं छिपे बैठे होंगे, आने वाले दिनों में पकड़े जाएंगे? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं इसके बयानों के मुताबिक गुलाम सरवर उर्फ अबू बिलाल के साथ 2-3 पाकिस्तानी युवक और थे जो अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे और जिनकी कमांड गुलाम सरवर के पास थी। गुलाम सरवर फिलहाल फरार बताया गया जिसके एनआईए समेत अनेक जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं और हो सकता है कि गुलाम सरवर के साथ जो लोग हों वो किसी और आतंकी वारदात को अंजाम दें। अखिलेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। और अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।